ये ताज है, ये 2800 रुपए बिकी है। ट्राली से उतर रही है। हाँ, ये ताज है 2800 रुपए कुंटल। इसकी क्या कहानी है? ये आरएसटन है, ये 2500 रुपए कुंटल बिकी है। 2500 रुपए। हाँ, आरएसटन और सुगंध मिक्स आ रही है इसमें मिक्स है। हाँ। आरएसटन और सुगंध। पीछे की बात करेंगे, ये ताज और 15 मिक्स है, ये 2800 रुपए बिकी है। 250 की है। जी। इसके बाद इस छोटी वाली की ये 2500 रुपए बिकी है आरएसटन। आरएसटन जी। जो तौल लगी हुई है भाई साहब, वो 1509, वो 3300 बिकी है। 3300। जी। और ये वाली, ये 1718, ये 3600 रुपए बिकी है। ये वाली जो फावड़े के सामने जी जी। वो आगे वो 1509, वो भी 3300 रुपए बिकी है। 3300, 1509 3300 और 1718 1718 बढ़िया, 1718 3700 रुपए है, और हाथ का जड़ा हुआ 3800 रुपए है, और 09 हाथ का जड़ा हुआ 3400 रुपए है। 3400 हाँ, 3400 रुपए बढ़िया। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। 26 दिसंबर को जानेंगे साहब क्या रेट धान बिक रहा है, क्योंकि धान की आवक तो जीरो हो चुकी है साहब, मगर फिर भी मंडी में कुछ आड़तें ऐसी हैं जहां रोज आवक रहती है। खजान सिंह जी की आड़त पे हैं आज। खजान सिंह जी के यहाँ धान आया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कई वैरायटियों में आया है। खजान सिंह जी से जानेंगे। पहले साहब वैरायटियां बता दीजिए, कौन कौन सी धान की आई हैं आपकी आड़त पे? पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार कपिल जी। वैरायटियों की बात करें तो वैरायटी RS10 से लेके 1718 तक सभी वैरायटियां हैं लगभग। 1718 से लेके RS10 से लेके नीचे से RS10 होता है, उससे लेके ऊपर 1718 1718 तक। हाइब्रिड फिर भी नहीं है साहब? हाइब्रिड। हाइब्रिड नहीं है। अच्छा साहब ये बताइए, 26 दिसंबर हो गई है और रेटों की अगर और भी हमें तो साहब खबर चाहिए होती, हम तो हर आड़त पे वीडियो बना लेते हैं। कोई कह रहा है कि साहब, आपने कहा कि साहब मार्केट में पैसा नहीं है, अकाउंटिंग ईयर खत्म होती है। एवरन जी कह रहे थे कि साहब आ जाती है, ये तो हर साल का रूटीन वर्क है कि दिसंबर में ये समस्याएं आ जाती हैं। मगर रेट का है, रेट तो अब तो जनवरी आने वाली है, उस हिसाब से फिर भी करंट नहीं है। 17-18 4 तक नहीं पहुंच पा रहा है। चावल पे बनता है भाई साहब, चावल पे मद्दा है। चावल के ऊपर डिमांड कम है तो धान की डिमांड अपने आप कम हो जाएगा, साफ सी बात है। नहीं, और फिर ये भी तो रहा होगा जिन्होंने स्टोर किया होगा उनने तो 41 में भी तो किया होगा चावल मद्दा, तो उनका वैसा भी तो एवरेज नहीं खा रहा होगा। जो मिलर्स होते हैं उनको तो अपना चावल बेचना होता है। ठीक है साहब। जैसे इस टाइम मद्दा है तो उस टाइम वाला धान नहीं कूट रहे, इस टाइम वाला कूट रहे हैं, एवरेज तो उनका वही रहेगा। मतलब साहब ये भी बड़ा दिमाग की बात है। वो 42 वाला नहीं अभी कूट के खवाएंगे, जो अभी जाएगा उसे जा रहा है, ये सीधा कुट रहा है और चावल बिक रहा है, निकल रहा है। 81 रुपए था चावल, 76-77 रुपए की पोजीशन है। चावल पे पैसे टूट गए तो धान तो टूटा रहेगा ही फिर। हुआ है चावल। अच्छा साहब, कहा यह जाता है कि साहब किसान बहुत अच्छी फसल करता है, बहुत मेहनत और जतन करता है, मगर खाता हाइब्रिड वाला है, इस पे क्या कहेंगे? विजय जी ने कहा कि साहब किसान खा ही नहीं पाता है। ऐसा कुछ नहीं, खा क्यों नहीं पाता, किसान पैदा करता है, वो जो चाहेगा वो खाएगा, पर ऐसा होता है आम चक्कियां नहीं है ना उस रैंक की। इसके प्लांट नहीं है हर जगह। और ऐसा हमारे यहाँ मैनपुरी में है 2-3 प्लांट छोटे छोटे अपने देवी रोड पर स्टेशन। मैं भी कुटवाता हूँ, सुगंधा तो कर देते हैं, मगर 1509 कुटवाइए, 1718 कुटवाइए, सब कुट जाते हैं। 1509 का आ गया है साहब किताब? हाँ आ गया। अपने यहाँ ये ज्योति रोड पे एक प्लांट लगे हैं, तो आप जाइए। नहीं, एक पैकेट थोड़ी ना निकालते होंगे। हाँ, आप 10 किलो ले जाइए, 10 किलो कुट देंगे, तो 1 रुपए किलो कुटाई लेते। अच्छा साहब, अब रेट खोलते हैं साहब, बताइए 17-18 क्या रेट तक है? आज 17-18 भैया बिका है 37 रुपए से लेके 38 रुपए। 38 तक। 39 था पिछले वीडियो में साहब, 39 तक था, 38 तक है। आ जाइए साहब 1509 पे। 1509 33 रुपए है, और बढ़िया साफ सुथरी डेरियां, जो हाथ की जड़ी साफ सुथरी चमकदार डेरियां 34 रुपए। वो आती नहीं होंगी आमतौर पे? बहुत कम पूरी मंडी में। 33 के मान लें, 33 रुपए का मजबूत भाव है। 1 रुपए इस पे भी टूटा हुआ है, अगर पिछले हफ्ते की बात करें, 2 दिन तो छुट्टी रही। अब बताइए साहब, इसके बाद तो सब 3000 के भीतर हैं। माफ करिए, ये RS10 का बताइए। RS10 तो 2425 रुपए है। ठीक है, 27, 28, 29 रुपए तक है। ताज बिका 2800 रुपये, आपके सामने उतर रही है डेयरी, 27-28 रुपए चल रहा है। और एक 1847 और आता है, 17-18 का छोटा भाई मान लीजिए, वो भी 34-34.5 रुपए। अच्छा, मेन का बताइए साहब। मैन का 2800, 2850, 29। क्रांति बताइए साहब। क्रांति आती नहीं भैया, इस बार देखने को नहीं मिली मंडी में।
क्रांति धान अब नहीं होता ज्यादा, आता ही नहीं भैया बिल्कुल। अब किसान अपने इधर तो नहीं, उधर हरदोई साइड होता है। किस कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी होता हाँ, उधर जो छोटे छोटे प्लांट लगे हैं उसका वो बनता है चूरा बनता है। वो उधर काम लगता है। अच्छा साहब, गेहूं खुल गया होगा? गेहूँ 2302 रुपये बिका है। 2302 रुपए गेहूं। पिकअप तो साहब और आ गई है। हाँ, धान और आ गया। कौन लोग ला रहे हैं साहब? ऐसा तो नहीं है व्यापारियों से आप नहीं, टाई अप हो, क्योंकि आपने कहा कि साहब मिक्स है उसमें। सब ऐसा होता है, कोई खरीदार भी होते हैं, किसान भी होते हैं। किसान को नई जानकारी है तो जैसे बीज की शॉर्टेज हो जाती है। इस बार भी क्या हुआ, ताज धान ढूंढने नहीं मिला किसानों को। हाँ, बारिश होती रही तो किसी ने ऐसे भैया ने कह दिया हमारी ताज की पौध है, किसान लेके उसने अपने में लगा दिया, तो वो हार्वेस्टर निकल जब गया, तैयार हुआ तो हाँ, तो पता ही चलता है। सुगंधा निकल गया। तो उस हिसाब से किसान नहीं जान पाता तो उसी में मिक्स हो जाता। मगर ये देख रहा हूँ वीनू जी की आड़त है साहब, आपकी आड़त है, 2-4 और हैं फिक्स जगहों पे। ये जो आ रहा है धान, कुछ खेल हो रहा है क्या? व्यापारियों से भी आप लोग मंगा देते हैं क्या? आपको तो कमीशन मिलना है साहब, खुल के बताइए ना साहब। ऐसा होता है, जो गांव में छोटे स्तर के व्यापारी जो व्यापार करते हैं, जैसे इधर सौरे खड़नी तिरवा साइड, हाँ, रोड पे अपना 2-2, 4-4 किलो जो लेते हैं, ऐसा नहीं है। किसान से डायरेक्ट खेत में खरीद लेते हैं। बोलो, किसान मंडी तक नहीं आना चाहता, लोकल के लोग तो उन्हें समय समय पैसे की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें वहीं से डायरेक्ट खरीद लिया तो अपने ले आए मंडी। ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, छोटे छोटे किसान नहीं पहुंच पाते मंडी तक। 10 पैकेट है, 5 पैकेट है, 20 पैकेट है, तो वो लोग क्यों भाड़ा देते फिरेंगे? उन्होंने अपनी गाड़ी बनाई, ले आए। अच्छा, ये बताइए साहब, गेहूं कितना खुला? 2302 रुपए कुंटल। 2302 रुपए। बाजरा बता दीजिए साहब। बाजरा डाउन हो गया 2070 रुपए। 2017। मक्का का कहिए साहब। मक्का 21 रुपए। मक्का 2100। सरसों 48 रुपए। 48 रुपए। नई आने वाली है, पुरानी करंट नहीं है, क्या वजह? नहीं, मुझे तो लगता है पूरी रेनी सीजन निकल गई, आधी सर्दी। यही रेट चला 48-49 लगभग 4 महीने हो गए हमारे साथ। मूंगफली भी आ गई थी तब भी था, मूंगफली चली गई तब भी है। यही रेट, मतलब एक दूसरे का वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं मार्केट में। मूंगफली सरसों से कोई मतलब नहीं, सरसों अलग चीज है, मूंगफली अलग चीज है। मतलब मूंगफली जहाँ काम करती है वो अपनी जगह करती है, सरसों अलग जगह। अलग काम करती है। मूंगफली ज्यादातर पश्चिम भारत में यूज होती है, इसका तेल और भी चीजें। और दाना तो कितना, दाना में ज्यादा 20% एक्सपोर्ट होता है, ज्यादातर ऑयल में जाती है। ऑयल में ही चलता है। पश्चिम भारत में दक्षिण साइड जाइए टोटल मूंगफली का तेल ही खाया जाता है। वो मतलब मूंगफली का यूज करते हैं। मूंगफली अपने कुछ राज्य हैं जहाँ सरसों का ज्यादा पसंद करते सरसों अपने इधर है, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर MP साइड में भी थोड़ी बहुत खाई जाती है। हैं। राजस्थान वगैरह यूपी में ही ज्यादा है, राजस्थान में भी, पर राजस्थान से आगे निकली तो मूंगफली का ही ज्यादा है। मूंगफली का मतलब गुजरात में तो खैर, गुजरात तो वैसे भी मूंगफली में सबसे आगे साहब। सबसे आगे। अच्छा साहब, करंट का बताइए। कुछ लोग फिर भी ये नहीं मानते हैं, रोक रखा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे साहब? भाई साहब, धान के तो भाव का कुछ पता नहीं किसी को क्या हो सकता है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बासमती धान जो भी है, जो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी धान है। अपने यहाँ इसका यूज 10% भी नहीं है। अच्छा, बाहर सब यूज जाता है, बाहर का धान है। अब इसको ये तो सब ऊपर के हिसाब से निर्भर करता है। वहाँ क्या होगा वही यहाँ होगा। वो जो अगर वहाँ करंट है तो यहाँ करंट है। चावल की डिमांड अच्छी है तो भाव अच्छा है। भाव अच्छा है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है साहब। 4 पैसे हमें भी बचने हैं। इसी बीच किसान भाई भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश जी, रहने वाले कहाँ के हैं आप? सूरजपुर। सूरजपुर कौन सा वाला? कई सूरजपुर, भोगांव के पास भी एक गड़िया के पास सूरजपुर पड़ता है। अकबेलपुर के पास जो सूरजपुर है, अकबेलपुर से होके ही रास्ता गुजरती है। नाम क्या है आपका? लोकेश कुमार। हाँ, लोकेश जी, कौन सा धान लाए हैं? ताज धान लाए हैं। वो जो ट्राली रीति हो रही वही है ना आपकी? जी, वही है। कितना पैकेट लाए थे साहब? 115 पैकेट। 115 पैकेट। खेत का था या? खेत का। क्या वजह रही साहब, बहुत दिन रोक दिया आपने? रुके रहे, टाइम नहीं था इस वजह रुके। मतलब जेब गरम थी साहब, पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। जेब गरम थी ना साहब। तो जेब में तो थोड़ा होना जरूरी भी है। हाँ ठीक है। ट्रैक्टर आपका ही है जी, तो संपन्न किसान मालूम पड़ते हैं। ये बताइए, मंडी तो टूट गई, फिर थोड़ा और इंतजार कर लेते या पहले आ जाते साहब? इंतजार का क्या, वो उसमें थोड़ा निकालने में जरूरी था। निकालने में जरूरी था, ठीक है। 2-4 रुपए तो मिल ही रहे होंगे। खजान जी, ये बताइए भाई साहब, जैसे इनका ये ताज क्या रेट गया है? 28 रुपए बिका है। ये अगर पिछले हफ्ते ले आते तो 2900 बिक जाता है। वैसे इसके हाईएस्ट इस साल कितने रहे हैं? हाईएस्ट टॉप टू टॉप 29.5 रुपए तक बिका है। 29 तक तो 28 कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं, इसमें कोई फर्क कोई ज्यादा लॉस नहीं। बनता सिर्फ 17-18 में हुआ है। 17-18 वाले किसान ज्यादा परेशान है। 41 रुपए वाला 17-18, 37-38 रुपए है। तो इसमें तो सीधे 3-4 रुपए टूट गए। 34-35 तक हुआ था, वो भी आज भी 34 रुपए बिक रहा है। बढ़िया, कोई फर्क नहीं। सबसे 17-18 के जो किसान है उनके लिए बुरी खबर है। वैसे बहरहाल कोई ज्यादा नहीं है, 10-20-50 पैसे तो 50-100 रुपए ऊपर कम ज्यादा चलता ही रहता है। आपका क्या नाम है?
श्यामू 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 जी रहने वाले कहाँ के? सरगौली हसेरन पास। सरगौली हसेरन के पास। ये हसेरन कहाँ पड़ता है? हसेरन है आपके तिरवा तहसील ब्लॉक है हसेरन। ब्लॉक हसेरन पड़ता है, विधानसभा तिरवा पड़ती है, जनपद कन्नौज। जी। अच्छा साहब, कौन सा धान लाए थे? हम 17-18 और 09 पिकअप लाए होंगे फिर? हाँ पिक भी आई। रेट तो खुली गए थे। हाँ, क्या रेट गया? 3600-3300। 3600-3300। अच्छा ये बताइए, जैसे इतना दिन रोके रहे आप, यहाँ तो काफी मैंने देखे मैनपुरी में सौरक क्षेत्र के और तिरवा क्षेत्र के लोग आते हैं, काफी वहाँ मंडियाँ नहीं है? वहाँ इसकी मंडी नहीं है और कदर से नहीं बिचता है इसलिए। अच्छा, मतलब अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। हाँ बस। तो एक पिकअप में कितना माल होगा लमसम? एक पिकअप में यार 27-28-30 कुंटल का आसपास। अच्छा 27-28-30 कुंटल। कितने बजे निकले थे सुबह? सुबह भाई 10 बजे के आसपास। सुबह 10 बजे। कितने घंटे का रास्ता है बताते? छिबरामऊ से 30 किलोमीटर दूर है। अरे ऐसा है 2-2.5 घंटे लग जाते हैं लोड गाड़ी में, खाली में 2 घंटे पहुंच जाते हैं। सौरक होके सीधे कुसमरा होके आते होंगे। हाँ। हाँ, ये वाला रूट ज्यादा सही है, सीधा मैनपुरी आ जाते होंगे पुल पे। तो समझ सकते हैं दर्शकों, ये मैनपुरी के मंडी के मैंने फसलों के रेट आप लोगों को बताए, मेरे सहयोगी सूर्या राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।